श्रेया के पापा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक जगह खुदाई के दौरान उन्हें एक किताब मिली। ये किताब देखने में काफी अजीब और डरावनी लग रही थी। वो किताब को घर ले आते हैं और फिर श्रेया और उसकी मम्मी को दिखाते हैं। अरे वाह पापा, ये किताब तो दिखने में बहुत ही प्राचीन लग रही है। इसके कवर पर ये भूत प्रेत जैसी तस्वीरें क्यों हैं? हमें इससे क्या मतलब? नेक्स्ट वीक इसको लेने म्यूजियम से एक टीम आएगी, सिर्फ जब तक इसको यहाँ रखना है। श्रेया का मन होता है कि वो किताब खोलकर पढ़े। पापा, मैं इस किताब को अपने कमरे में ले जाऊं? मुझे इसे पढ़ना है। अरे बेटा, इसमें बहुत ही प्राचीन भाषा लिखी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम कैसे पढ़ोगी? पर पापा, कोशिश तो कर सकती हूँ ना? इस पर मम्मी सख्त होकर बोलती हैं। तुम अपनी स्कूल की स्टडी पर ध्यान दो। ये किताब तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है। मुझे तो ये काले जादू की किताब लगती है। ये सुनकर श्रेया के पापा हंसने लगते हैं और श्रेया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को तकरीबन 1 बजे उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं। तब श्रेया उस किताब के बारे में सोचती है। उस किताब में क्या लिखा होगा? देखने में तो बहुत ही प्राचीन लगती है। अगर मैंने वो लैंग्वेज डिकोड कर ली तो फेमस हो जाऊंगी। उस पर बनी आंखें हरे रंग की चमकती हुई नजर आती हैं। उसके नीचे संस्कृत में कुछ लिखा होता है जिसे श्रेया पढ़ तो लेती है लेकिन समझ नहीं पाती। फिर वो किताब को खोलकर देखती है तो अंदर भी सब कुछ संस्कृत भाषा में ही लिखा होता है। अरे यार, काश संस्कृत का सब्जेक्ट लिया होता तो इसको समझना आसान होता। उस किताब के हर पेज पर कोई न कोई मंत्र लिखा होता है। श्रेया को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो 5-6 पेज पढ़ लेती है। जो आखिरी वाला पेज वो पढ़ती है, उस पर मंत्र के साथ एक भयानक सी शक्ल भी बनी होती है। जैसे ही श्रेया उस मंत्र को पूरा पढ़ती है, उसी वक्त लिखे हुए मंत्र के शब्द किताब में इस तरह से चमकने लगते हैं जैसे अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। श्रेया डरकर किताब छोड़ देती है। किताब से एक रोशनी निकलकर नजर आती है और श्रेया के सामने एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली भयानक औरत आकर खड़ी हो जाती है। वो औरत भयानक अंदाज में मुस्कुराती है और श्रेया उसे देखकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब श्रेया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि 8 बज चुके हैं। स्कूल जल्दी पहुंचने की टेंशन में वो रात वाली बात भूलकर जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। उसके साथ वो चुड़ैल भी साए की तरह लग जाती है, लेकिन वो उसको नजर नहीं आती। शाम के वक्त श्रेया अपनी मम्मी के साथ पार्क में जाती। पार्क में झूला टंगा देखकर श्रेया उस पर बैठ जाती है और उसकी मम्मी उसको झूला झुलाने लगती है। उसकी थोड़ी देर बाद, मम्मी चलो मैं आपको झूला झुलाती हूँ। ये कहकर श्रेया झूले से उतर जाती है और उसकी मम्मी झूले पर बैठ जाती है। झूला काफी भारी होता है। मम्मी को पता होता है कि श्रेया उसको झोंटा नहीं दे पाएगी, इसलिए वो मुस्कुराकर बोलती है, बेटा तुम रहने दो, मैं अपने आप झूल लूंगी। इतना सुनकर श्रेया मम्मी के पीछे जाकर जोर जोर से झूले में झोंटे देने लगती है और फिर उसके झोंटे बहुत ही तेज हो जाते हैं, जैसे कि उसमें 3 इंसानों जितनी शक्ति आ गई हो। अरे बेटा आराम से, क्या हो गया तुमको? इतना तेज क्यों झुला रही हो? मम्मी डर जाती हैं, लेकिन श्रेया और तेज झोंटे देना शुरू कर देती है। असल में ये झोंटे
उसके पास खड़ी चुड़ैल अपने जादू से दे रही होती है, जो किसी को नजर नहीं आती। काफी देर बाद श्रेया रुक जाती है और नॉर्मल हो जाती है। मम्मी सोच में पड़ जाती हैं कि बच्ची में इतनी शक्ति कैसे आ गई। अगले दिन श्रेया की आंटी घर आती हैं। श्रेया की आंटी एक मोटी औरत होती हैं जिसको खाने का बहुत शौक है। थोड़ी देर बातें करने के बाद श्रेया की मम्मी उसकी आंटी के सामने खाना लगा देती हैं, जिसमें काफी सारी चीजें होती हैं और नॉनवेज में चिकन होता है। श्रेया और उसकी मम्मी सामने बैठी होती हैं और आंटी खाना स्टार्ट करती हैं। श्रेया की आंटी बातें करते करते सब कुछ खा जाती है और फिर लास्ट में चिकन लेग पीस उठाती है। कितना खाएगी मोटी? ये खाना मेरा है। अचानक से चिकन देखकर चुड़ैल की आत्मा श्रेया के शरीर में चली जाती है और आंटी पर झपट पड़ती है। श्रेया की मम्मी उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो संभालने में नहीं आती। श्रेया की आंखें नीले रंग की हो जाती हैं। वो अपनी आंटी की गर्दन पर दांत गड़ा देती है। उसकी आंटी चिल्लाते हुए खुद को बड़ी मुश्किल से उससे छुड़ाती है और वहां से बाहर भाग जाती है। श्रेया अपनी मम्मी की तरफ ध्यान न देते हुए बड़े ही गंदे तरीके से चिकन खाने लगती है। उसकी मम्मी उसे देखकर डर भी रही होती है और दुखी भी होती है कि उनकी बेटी को आखिर ये क्या हो गया। श्रेया पर किसी भूत का साया तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? श्रेया खाना खत्म करके बेहोश हो जाती है। उसकी मम्मी उसको उठाकर कमरे में ले जाती है। जब वो उसे बेड पर लेटा रही होती है तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी उस किताब पर पड़ती है। जो कुछ भी श्रेया के साथ हो रहा है, जरूर इस किताब की वजह से ही हो रहा है, कहकर वो किताब को उठाकर खोलती है। वो देखती है कि उसमें संस्कृत भाषा लिखी हुई है। उसी टाइम उसी वक्त वो अपनी एक फ्रेंड माधवी को कॉल करती है। माधवी एक संस्कृत टीचर है। जब वो उसे किताब के बारे में बताती है तो माधवी सुनते ही अपने घर से निकल पड़ती है। रात होते होते माधवी श्रेया के घर पहुंच जाती है। तब तक श्रेया के पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके होते हैं। तीनों श्रेया के कमरे में जाते हैं तो वो अभी भी सो रही होती है। जैसे ही माधवी उस किताब को हाथ लगाती है, श्रेया चिल्लाते हुए उठती है और उससे किताब मांगने लगती है। श्रेया के पेरेंट्स मजबूर होकर श्रेया के दोनों हाथों को उसके बेड के सिराने बांध देते हैं। अब माधवी किताब का पहला पेज पढ़कर उनको उसका मतलब बताती है। ये किताब एक चुड़ैल की किताब है, जो कि अपने काले जादू के सारे टोटके इसमें लिखा करती थी। श्रेया ने इस किताब का 5वां मंत्र पढ़ा है, जिससे उसके पीछे एक चुड़ैल लग चुकी है। श्रेया के पेरेंट्स डर जाते हैं और फिर उससे इसका उपाय पूछते हैं। इसका उपाय भी शायद इसी में लिखा होगा, कहकर माधवी आधे घंटे तक उस किताब को पढ़ती है और उसे उपाय मिल जाता है। इसमें लिखा है कि 3 बार गायत्री मंत्र को पढ़कर चुड़ैल को बुलाने वाले मंत्र को उल्टा पढ़ लिया जाए तो चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर श्रेया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खुद को खोलने के लिए कहती है। ये देखकर माधवी 3 बार जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ती है और फिर उसके बाद किताब में देखकर वही मंत्र उल्टा पढ़ती है। मंत्र पूरा होते ही श्रेया शांत हो जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। चुड़ैल की आत्मा श्रेया के शरीर से निकलकर किताब में जाती हुई नजर आती है। श्रेया के पापा जल्दी से किताब को उठाकर एक संदूक में बंद कर देते हैं। अगले दिन जब श्रेया सोकर उठती है तो बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और उसके पेरेंट्स भी
ये देखकर खुश हो जाते हैं।